हनुमान जी ने देखा सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला। हनुमान जी ने 32 योजन की आकृति करी। हनुमान जी की बढ़ती आकृति को देखकर अब सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया। हनुमान जी ने सोचा दुगना तो हो सकता हूँ। इसने 100 योजन का मुख खोला, चाहूं तो 200 योजन का हो जाऊं। अगर 200 योजन का हुआ तो मेरा आधा शरीर लंका पहुंच जाएगा, आधा शरीर रघुनाथ जी के पास पहुंच जाएगा। राम जी सोचेंगे हनुमान जी क्या खेल रचा रहे हैं, अब बड़ा बनने में फायदा नहीं है। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। हनुमान जी महाराज मुख में प्रवेश करके गए और जैसे मुख से प्रवेश किया भीतर पूरा घूम के जितना भी इंटरनल पार्ट था, लीवर किडनी जो रहा हो सुरसा के भीतर, हनुमान जी सगरो चेक करके वो बाहर वापस। सुरसा ने कहा खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे मुंह के भीतर से तो आया हूँ, कब गए? हनुमान जी ने कहा गए भी और आपका लीवर किडनी सब फेल ही हो रहा है, अब जाने की बेरा है आपकी, अपना ढंग से थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान दीजिए। हनुमान जी ने कहा माँ तेरी पेट से आया हूँ, अब तेरे बालक जैसा हूँ, अब तो जाने दे। सुरसा ने कहा राम काज सब करिह हो तुम बल बुद्धि निधान। आप राम जी का कार्य अवश्य करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़े, सिंहिका को समाप्त किया और आगे बढ़े। अब लंका के द्वार पर मिली है लंकिनी। हनुमान जी ने मस्त समान रूप कपि धरी। तो मशक से कई लोग अर्थ करते हैं मच्छर बन के हनुमान जी चले। कई लोग की जिंदगी की मुसीबत कथा में भी खत्म ही नहीं होती है। हनुमान जी मच्छर बन गए। अच्छा हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? अच्छा अंगूठी लेके, अरे आपको क्यों इतना प्रपंच है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख लिखा है ना हनुमान चालीसा जी में। कहाँ रखी मुद्रिका? जोर से बोलिए, हमार मशीन फेल करा के मानेंगे। मुख में रखी ना, तो अब लोगों को इसमें भी मुसीबत। राम जी की मुद्रिका मुख में रख ली। अरे महाराज वो राम नाम अंकित मुद्रिका है और राम नाम की शोभा मुख में होती है, जेबा में नहीं होती है कि मंदिर में सजा के धर दो, मुंह से एको बार ना लो। मुख में धारण करके हनुमान जी गए। मशक समान का अर्थ छोटा सा स्वरूप। जितनी बड़ी आकृति बिल्ली के बच्चे की होती है, छोटा सा है हनुमान जी ही आकृति छोटी है। लंकनी ने देखा बोला जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, मेरे बारे में नहीं जानता? लंका में घुसने वाले चोरों को खाना ही मेरा काम है। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा आप चोरों को खाती हैं? हनुमान जी ने जैसे सुना ना ऐसे मुट्ठी नहीं बांधी वे, ऐसे थोड़ी ना बांधी, ऐसे वाली मुट्ठी बांधी। और बांध के हनुमान जी ने पीछे हाथ कर लिया। बोला देवी आपकी हाइट थोड़ा ज्यादा है, हमारी थोड़ी कम है, थोड़ा बराबर डिस्टेंस में आओ तो बातचीत बराबर सुनाई दे। अभी समझ नहीं पा रहे आप हमारी। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या खाती हो? बोला चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा खाना है तो आम खाओ, सेब खाओ, केला खाओ। अरे चोर भी कोई खाने की चीज है। लंकनी ने कहा आम वो क्या होता है? हनुमान जी ने कहा तुम्हारा तो जीवन बेकार है, जो संसार में दो लोग को ना जाना, एक आम एक राम। ये दो को जिसने नहीं जाना उसकी जिंदगी बेकार। इधर आओ आम लेके और राम लेके, दोनों लेके हम आए। थोड़ा नीचे आइए तब देते हैं। जैसे लंकनी नीचे आए, मुटिका एक महाकपि हन दिया। मतलब हनने का मतलब मार के छोड़ा नहीं, मार के हनुमान जी ने ऐसे 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 इतना रगड़ा, वो ढूंढुलिया मार के जाके गिरे। जैसे ढनमना के गिरी खून की उल्टी करते। अरे लंकनी की तो बतिये बदल गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अरे तात जो सुख सत्संग का है वो न स्वर्ग में है ना मोक्ष में है, कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा यही बतिया पहले बोल देती तो काहे को आम देता तुम्हें, क्यों मुक्का मारता? लंकनी ने कहा बिना आम खाए बुद्धि नहीं खुलती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है विकल होसी तय कभी के मारे तब जाने से निश्चर संघारे। अभी रावण ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है।
लंकनी ने हनुमान जी को नेशनल परमिट बना के दिया है। अब आराम से पूरे लंका में घूमिए, कहीं कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हनुमान जी भीतर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। सब ढूंढ रहे, रावण दिखा, मंदोदरी का कक्ष दिखा। अच्छा, मंदोदरी को जब सोते देखा, हनुमान जी सोच रहे ये मेरी मैया नहीं हो सकती, माँ कभी ऐसे चैन से सो ही नहीं सकती, वो तो विरह में व्याकुल होंगी मेरे राघव के। आगे बढ़ गए, चलते चलते हनुमान जी को दिखा, भवन एक पुनि दीख सुहावन। एक भवन दिखा, ये भवन किसका है? तो किसी भक्त का है। हनुमान जी को कैसे पता चला? तो हरि मंदिर तहाँ भिन्न राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनिना जा। देखो, भक्त की पहचान उसके जीवन की छोटी छोटी सी चीज देती है। आप किसी सात्विक भाव, मतलब जो पूजा पाठ वाला व्यक्ति हो, उसके गाड़ी में बैठ जाओ ना तो ही आपको पता चल जाएगा। अगर भजन करने वाला व्यक्ति तो उसके गाड़ी में बजता रहेगा, झूपत झूपत आवेदाई, या फिर राम जी का भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और अगर कोई संसारी है, ओकरे गाना का लिस्ट अलग है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग, और सही में तुम्हारा दिमाग खराब है। एक एक चीज, आप किसी भक्त के घर में जाइए, आप बैठक में ही पहुंचेंगे, आपको माहौल पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान की छवि आपको दिख जाएगी। और कोई विषयी पुरुष है, ओकरे घरे भगवान ढूंढे नहीं मिलेंगे पूरे घर में। 7 घोड़ा वाली तस्वीर, इससे पैसा आएगा, तो फला वाली तस्वीर, इससे ये आएगा। और सबसे बड़ी बात, भक्त के द्वार में घुसते ही कहीं तुलसी जी का विरवा मिल ही जाएगा, शुभ लाभ अंकित कहीं मिल ही जाएगा, राम नाम अंकित कहीं मिल ही जाएगा, सुस्वागतम कहीं मिल ही जाएगा। नहीं तो आज की कला तो बहुत बढ़िया है। पहले लोग लिखते थे सावधान सुस्वागतम, अब लोग लिखते हैं कुत्तों से सावधान, भीतर आना मना है। कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हो गई। पहले एक आदमी रखा जाता था कि कुत्ता घर के भीतर ना आए, अब कुत्ता रखा जाता है कि आदमी घर के भीतर ना आए। सब तो प्रभाव अलग ही अलग है। हनुमान जी पहचान गए किसी भक्त का घर है। वेश बदला, उधर से विभीषण जी ने बोला राम, और इधर से हनुमान जी ने भी बोला राम। हेलो हाय छोड़ो, अब राम राम बोलो। फोन भी करिए ना तो जय सिया राम से, राधे श्याम से, जय श्री कृष्णा से, जय माता दी से अपनी बात शुरू करिए। आदमी बड़ा अलग है। एक ये हाय वाला सिस्टम भैया हमारी समझ में नहीं आया। हाय तो आदमी दर्द पीड़ा में बोलता है, हाय अम्मा, हाय पप्पा, हाय बाबूजी, हाय दाई, हाय दादा। ये तो हाय बोलो तो उस लेवल पे बोलो। हाय का तात्पर्य क्या? हमारे यहाँ हाय कोई अच्छी चीज मानी गई है? हमारे यहाँ भैया किसी से मिलके प्रसन्नता होती है, हाय नहीं होता कि हाय तुम काहे फूटी किस्मत मिल गए तुम। ऐसा नहीं, अपने मुख पे शब्द रखो प्रभु का नाम, जो मिले उसके मुख से भी 2 बार राम राम कहला दो, अपना जीवन ऐसा बना दो। जैसे राम राम दोनों ने बोला, विभीषण जी भाग के आए। सबसे पहले हनुमान जी से पूछा, आप कुशल तो हैं? अच्छा, कुशलता क्यों पूछ रहे? विभीषण जी ने कहा, यहाँ राम नाम जपने का सर्टिफिकेट केवल हमारे पास है। अब आप जप रहे हैं तो आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं? कौन है आप? क्या भगवान हैं कि तुम हरिदासन महको? क्या भक्त हैं? हनुमान जी ने कहा, भैया ना हम भगवान हैं ना हम भक्त हैं, हम एक साधारण से बानर हैं। ये हनुमान जी के शब्द हैं। अभी हाल ही में, बहुत अभी यही की 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो देखी। अब कोई ज्यादा ही ज्ञानी कह सकते हैं, वो युवक ही था बिल्कुल। उस पे यही की 2 चौपाइयाँ उठाई, और 2 चौपाइयाँ जहाँ हनुमान जी ने लिखा है, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि, ही ना प्रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिलई आहारा। वो मूर्खाधिराज कह रहा है। देखो, हनुमान जी खुद ही जब कह रहे हैं कि हमारा नाम लेने से हानि होगी, हमारा जो नाम ले ले उसको भोजन तक नहीं मिलेगा, फिर भी ये दुनिया वाले समझते नहीं है। अभी मूर्खाधिराज को एक बात कोई बताए, क्या कभी किसी भक्त ने अपने मुख से कहा है कि तुम मेरी पूजा करो? भक्त ने अपना सर्वस्व त्यागा तो भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया कि चारों जुग परताप तुम्हारा,
जो हनुमान जी विभीषण जी से ये कहकर आए हैं कि जो मेरा नाम भी ले ले उसको भोजन नहीं मिलता, तो अब ये मत सोचना कि सुबह हनुमान जी कह दिया तो दाल पानी बंद। मनुष्य का असली दिन भर का आहार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार हैं हमारे मन का आहार। और जो हनुमान जी का नाम लेके दिनचर्या शुरू करे वो पूरे दिन इन विकारों से मुक्त हो जाता है। ये अर्थ है इसका। और हनुमान जी के शब्द लेकर के वाह रे प्रभु, हनुमान जी तो राम जी से भी यही कहते हैं ना कि शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर। अरे मैं क्या करूंगा प्रभु, हम तो एक डाल से दूसरी पे छलांग मार दे तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, वाह रे कितना बढ़िया छलांग मारी। ये सरलता है भक्त की, ये कमजोरी नहीं है उनकी। हनुमान जी ने कहा माँ कहाँ मिलेंगी, तुरंत बताया आप अशोक वाटिका में जाइए। हनुमान जी गए, अशोक वृक्ष पर जाकर विराजमान हो गए हनुमान जी। उसी समय रावण आया। रावण आया बहुत प्रकार से, जब कहता है माँ ने जब उससे डांट लगाई, फटकारा, अब कहता है सीता को भय दिखाओ जब तक मेरी बात ना मान जाए। रावण चला गया, राक्षसियां डराने लगी। उसी समय त्रिजटा जी आए और त्रिजटा ने आकर कहा सुनो, हमने ना आज एक सपना देखा, सपने बानर लंका जा। एक बानर आया है, उसने लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया है। और सुनो, रावण नग्न अवस्था में मुंडित सिर लिए गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। अरे मैं कहती हूँ ये सपना हुई है सत्य गए दिनचारी। दिनचारी कहे तो दो अर्थ, या तो कह लो 4 दिन के भीतर, या कह लो दिन में चलने वाले सूर्य भगवान के जाते ही ये सपना सच हो जाएगा। जैसे सुना, राक्षसियां सीता जी से प्रणाम करके कहती हैं देखिए ना, भूल चूक माफ करिए, पर बानर से कहिएगा हमार घर ना जाए, हम माफी मांग रहे। ये सब गए। जब माँ ने अग्नि मांग की तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। माँ कहती है मुद्रिका कौन लाया, तो हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई। अब कहती है कथा सुनाने वाला कौन है, तो हनुमान जी कूद कर मैया के सामने, जैसे सामने बैठे छोटे से हनुमान जी हैं। छोटे से हनुमान जी को देखते ही माँ ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा, मैं करुणा निधान प्रभु की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं रघुनाथ का दूत हूँ। करुणा निधान शब्द से ही माँ पहचान गई। और अब हनुमान जी को अपने छोटे से लल्ला की तरह गोद में बिठा लिया। वार्ता हो रही, राम जी की सुधी दी। अब उसके बाद हनुमान जी ने कहा माँ अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई। माँ वो तो राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं सारे राक्षसों को मार के मैं अब भी आपको अपने साथ लेके उठा के ले चलता। इतना सुनते ही मैया वैदेही ने सोचा ये खुद इतने बड़े हैं कि इनको हमने उठा रखा है और ये हमसे कह रहे हम आपको उठा के ले चलते मैया, अगर राम जी आज्ञा देते। इतने से हनुमान जी से मैया ने कहा आपके राम जी की पार्टी में कहूँ आपसे बड़े हैं कि सब इसी साइज के हैं। हनुमान जी ने कहा माई ये तो थोड़ा नकली वाला, असली दिखाता। विराट रूप लिया, ज्यों विराट रूप लिया मैया से कहा माँ ठीक है और जा सकता हूँ। माँ ने कहा ऊपर नहीं नीचे आओ। तुरंत लघु रूप में हनुमान जी को कहा बहुत बल है आप मेरे बच्चे के अंदर। तो इसके बाद क्या कहा हनुमान जी मेरे राम जी तुम पर खूब स्नेह लुटाएं, खूब कृपा करें। जैसे ये सुना हनुमान जी गदगद हो गए। अब मैया से कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं 2-4 खा के आ जाओ। हनुमान जी महाराज ने जब पूछा तो माँ कहती है जाओ पर रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अब हनुमान जी ने प्रवेश किया। चले उनाई सिर बैठे उबा, चले उनाई सिर बैठे उबा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। हनुमान जी महाराज वाटिका में प्रवेश करते हैं। भीतर पहुंचते ही श्री हनुमान जी ने फलों को खाना शुरू किया, वृक्षों को तोड़ना शुरू किया। खाई सी
फल अरु बिटप उपारे। आयस फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मरधि महधि महिडारे। रक्षक मरधि महधि महिडारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारसी कछु जाई पुकारे। कछु मारसी कछु जाय पुकारे। हनुमान जी जैसे पेड़ों को तोड़ने लगे, रखवाले आए। हनुमान जी महाराज ने अब लीला शुरू करी, मारना शुरू किया। मारना जब शुरू किया, एक आध जो बच गए वो भाग के रावण के पास गए। महाराज महाराज न तो एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। महाराज एक बहुत भारी वानर आया है, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया उसने। रावण ने कहा तुम लोग क्या कर रहे थे? महाराज हम तो कैसो कैसो बस प्राण बचा के आए हैं। अब रावण ने जब सुना, सुनी रावण पठे भटनाना। रावण पठे भटनाना। नहीं देख गरजे हनुमान। नहीं देख गरजे हनुमान। जैसे हनुमान जी ने रखवालों के साथ सूटों को आगे आते देखा, हनुमान जी महाराज ने गर्जना करी। आधे तो गर्जना से ही मर गए, जो बचे खुचे थे अब हनुमान जी ने उनको भी पकड़ा। आपने कभी जू मारी है? जू जो पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब तो नहीं होती, वो भी गायब है। जिस शौक से आदमी तलाशता है उसको कितने आसानी से पुट से 1 सेकंड नहीं लगता। हनुमान जी राक्षसों को ले हथेली पे धरे और कट से मारे। एक को लिया, दूसरे को लिया, फिर मारा, फिर लिया, फिर मारा, फिर लिया, फिर मारा। इतना मारा जो एक आध बचे। अब इन्होंने चिल्ला के कहा अरे हम आखिरी हैं। हनुमान जी ने कहा तो बोला हम को मार दिए तो रमणवा को कौन बताएगा आपके बारे में? ठीक है तो पक्का बताना। बोला फीलिंग के साथ बताएंगे, मैं छोड़ दे, मारना नहीं। अब ये फिर पहुंचे, महाराज साधारण बानर नहीं है महाराज, वो कोनो साधारण बानर नहीं है महाराज। अच्छा कैसा है बानर? अभी आगे की व्यवस्था करता हूँ। पुण्य पठयूते ही अक्षय कुमारा। पुण्य पठयूतम अक्षय कुमारा। अरे चला संग लय सुभट अपारा। चला संग लय सुभट अपारा। रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय को भेजा, अभी तक रखवाले थे। फिर रावण ने भट भेजे, अभी आ रहा है सुभट लेके। इसके बाद में एक नदवा आएगा महाभट लेके। हनुमान जी ने ठान ली है, तुम भट लाओ, तुम सुभट लाओ, तुम महाभट लाओ, हम भटा ही भट मारेंगे सब। तुम जितना ला सकते हो लाओ। जैसे ही आए, हनुमान जी ने एक राक्षस अपने पास जानकारी के लिए रखा है। ये कौन आ रहा है? जब ना बोले तो चट से हनुमान कौन आ रहा है बता। रावण का छोटा वाला बेटा है। हनुमान जी ने कहा ओ एकरे कारण अंगद जी नहीं आए हैं, तो आज इसका गोविंदाय नमो नमः ही कर देते। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा अक्षय आ रहा है, आवत देखी बिटप गही तेरा। आवत देखी बिटप गही तेरा। अरे ताही निकाती महाधुनि गए। उखाड़ा, अक्षय के ऊपर मारा, अक्षय के ऊपर पड़ते ही अक्षय का क्षय, काम खत्म, काम खत्म। अब ये जितने राक्षस बचे थे अभी फिर भागे। अरे मर गया रे, मर गया, मर गया रे, मर गया, अरे महाराज मर गया। अरे रावण ने कहा हमें तो पता ही था बनरवा ना मरी, अक्षय जाएगा वानर नहीं मरेगा। तब तक राक्षसों ने कहा बनरवा नहीं मरा तो हाँ लड़कवा मर गया, अक्षय मर गया।
अब इसके बाद जैसे सुना क्रोध करके इसने मेघनाद आगे चला। जब मेघनाद आगे बढ़े हैं, श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा अब कौन आया। अच्छा, मेघनाद भी कम चालाक नहीं है, इसने पूरे रास्ते राक्षसों से पूछा है कि ये बताओ राम ये बानर किस किस ट्रिक से मारता है, स्टाइल तो बता रहे ना कि कैसे कैसे मारता है। तो राक्षसों ने कहा महाराज अब स्टाइल तो उसकी बताएं जिसकी एक हुई तो हर बेरा बदल देता है, बदल के चेन। बोला मतलब? बोला देखो महाराज, सामने आ जाए तो हाथ से मारता है, और किसी किसी को तो कछु मारे सी कछु मर देसी, और कछु मिले सी धरी धूल। इसके मारने की स्टाइल बताए महाराज। कुछ को तो इसे लेके जैसे मारता है जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हमारा पट्टे से मारता है, और किसी किसी को तो महाराज हाथ से तो मारा मारा अपने शरीर के एक एक रोम को सुई की तरह नुकीला करके पूछता है कोरोना की सुई लगी है कि नहीं लगी है, और अपने शरीर पर ही ऐसा रगड़ता है महाराज मत पूछो। हम सब करिया थे, रगड़ाई की वजह से गोरे हो गए हैं। हनुमान जी ने जो रगड़ा है ना भैया, टूटा कम दर्द देता है पर छिला भयानक दर्द देता है। और तीसरी सुनो, जैसे ही दाई लोग अपने घर में बहारू लगाती हैं, पेड़ उखाड़ता है एक ही बार में 200-300 झाड़ देता है, यहू है। अच्छा, ऐसे भी अक्षय को कैसे मारा? अरे मारा तुम्हार भाई खाली नाम ही भर का अक्षय था, पट्टे से मरा, एक पेड़ उखाड़ा दे के मारा। तो मेघनाद ने कहा तुम मूर्ख हो, सारे के सारे आगे से जाकर हमला करो। बोला आगे से? महाराज करके देख लिया पर तब भी नहीं। बोला तो मूर्ख हो, सबके सब जाके पीछे से हमला करो। बोला महाराज आगे वाले का तो एक आध बार बचाव हो भी जाता है, पीछे वाले का तो और खतरा है। क्या है? बोला आगे जाओ तो देखो हाथ से मारता है, पीछे जाओ तो पूंछ में लपेट लपेट के पटकता है। आगे वालों की आपको पता है, हमारे में से अभी आप गौर करो महाराज, 30 लोग की डेड बॉडी गायब है। हनुमान जी ने मेघनाद ने कहा क्यों? बोला क्योंकि ये सब बेचारे पीछे से वार करने गए थे, और इन सब को पूंछी में लपेट के ऐसा फेंका अभी तक सैटेलाइट चंद्रयान 3 के पीछे एक को नीचे नहीं आए। हम आधा घंटा टुकु निहार थे, एक को गिरे तो होकर अंतिम संस्कार करें, घर वालों को डेड बॉडी दे दें, कुछ पोस्टमार्टम हो जाए। गिरा ही नहीं तो क्या करते महाराज? पीछे से भी वार। अरे महाराज आगे जाओ तो मारता है, पीछे जाओ तो पूंछ से मारता है। बोला तो पाँव भी पकड़ लो, हाथ भी पकड़ लो, पूंछ भी पकड़ लो। बोला तो महाराज कुल पकड़ लो तो दंतवा से काट ले, काट काट के मार देता। अब बताओ। मेघनाद ने कहा इतना शक्तिशाली। वो राक्षसों ने कहा चिंता मत करिए, आपको भी ट्रायल 1 मिनट में मिल जाएगा, चलते रहो बस। जैसे आगे बढ़ा मेघनाद, हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर हनुमान जी बैठे थे, जैसे वृक्ष के ऊपर मारा। अब इसको पहले से पता था तो ये गायब हो गया। ये गायब हुआ, जितना इसके साथ इसके चेला चपाटी आए थे, हनुमान जी ने कहा तुम फिर आ गए। अब हम तो दोनों ओर से मरे ही मरे। हाँ हम देखो महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये मेघनादवा लेके आया, हम आ नहीं रहे थे, हमने साफ मना किया था हमको मत ले जाओ, पर आप रगड़ेंगे तो नहीं ना। हनुमान जी ने कहा वो तो हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है, अगर बात व्यवहार अच्छा रहा तो नहीं रगड़ेंगे। तो क्या क्या करें? हनुमान जी ने कहा जो हमको अच्छा लगता है वही करो। तो राक्षसों ने कहा अरे आप बताओ, हम संसार की कोई भी भाषा बोल देंगे, बस आप बता दो। हनुमान जी ने कहा राम राम करो। अभी सारे राक्षस राम राम करने लगे तो मेघनाद ऊपर से चिल्ला, अरे नालायकों, खाते हमारे बाबूजी का होगा, गाते दुश्मन का नाम। बोलो रे चुप रहो, नहीं गाएंगे तो फिर रगड़ेगा ही। मेघनाद ने माया करी, ज्यों ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने सोचा महिमा मिटेगी अगर नहीं माना तो ही देखा कभी मूर्छित भयो। लगने से मूर्छित नहीं हुए, जैसे नजदीक आया हनुमान जी पट्टे से गिर गए। कहाँ गिरे? 20-30 राक्षस जहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे थे उन्हीं के ऊपर जाके गिर गए हनुमान जी। परते 12 कटक संघारा, ये भी मरे। अब मेघनाद ने कहा जाओ पकड़ लो बानर को। राक्षसों ने कहा हम नहीं जाएंगे, ओकर हाथ खुला, ओकर पाँव खुला, ओकर पूंछ खुली, ओकर मुंह खुला, हम नहीं जाएंगे। तो फिर से नागपाश से बांधा, बुलाओ जाओ। जैसे नागपाश से बांध के ले जाने लगे टांग के हनुमान जी को, थोड़ी देर जाके हनुमान जी ने आंखें खोल दिया। जैसे आँख खोला हनुमान जी ने कहा बताओ हम 2 मिनट आंखें बंद के तुम लोग हमको उठा लिए?
अभी सब अपने मन ही से कहते हम उठा नहीं रहे थे मेघनाथ। ये अपने अपने राम राम करने लगे। मेघनाथ ने कहा फिर गाया दुश्मन का नाम। तब तक राक्षस ने कहा चुप, मुझसे कैसे? मेघनाथ गौर जग रहा है, कौनो बेहोश होश नहीं है, जग रहा है। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे। रावण को कितना समझाया हनुमान जी, पर रावण है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा। रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए मृत्यु देवी को हनुमान जी के बगल खड़ा कर दिया और हनुमान जी से कहते अरे मूर्ख बानर, देख मौत तेरे बगल में खड़ी है, मृत्यु तेरे बगल खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा देखो खड़ी तो रावण ये हमारे बगल है, पर देख तुमको रही है, मृत्यु देवी देख तुमको रही है। रावण ने कहा अगर देख हमको रही है तो खड़ी तुम्हारे बगल क्यों है? हनुमान जी ने कहा वो तो अब क्या बताएं, वो परमिशन लेने आई है कि इसको कब लेके जाना है। तो हमने बोला है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, राम जी आएंगे तब बुरिया बिस्तर इनका समेट के ले जाएंगे। रावण कहता है मृत्यु दंड दे। तब तक विभीषण जी आ गए, नीति विरोध न मारिय दूता, तो ऐसा करो अंग भंग करके वानर को भेज दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार दुलार करना शुरू किया। रावण कहता है कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। और जैसे आग लगाने की बात कही, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु। रावण ने कहीं कहा था कि घी लेके आओ, बोला था क्या? पर लंका के राक्षस इतने मूर्ख, रावण ने कहा तेल वेल डाल के पुराना कपड़ा लपेट के आग लगा दो। ये सारे राक्षस नया नया सामान लेके, कोई मलमल का कपड़ा ला रहा है, कोई बढ़िया रेशमी कपड़ा ला रहा है, लाते भर नहीं। हनुमान जी से कहते देखो तुम्हारी पूंछ में आग लगाने के लिए हमने 10 मीटर कपड़े का दान किया है। कोई कहे हम 3 टीना घी दिए हैं, 3 टीना। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर, सारे दान दाता अपना नाम लिखाते जाओ। जितने दान दाताओं के घर से चंदा आया है सबके घर प्रसाद भी तो लौटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दान देने वाला बुरा मान जाता है। हनुमान जी ने सबका जीपीएस सेट किया है। और जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी महाराज इधर से उधर, इधर से उधर, एक अटारी से दूसरी अटारी पर जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई, पूरी स्वर्ण की लंका नगरी जलकर राख। हाँ अच्छे से बजाओ, फूंक गई लंका। लंका जली, हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझाई, चूड़ा मणि लेकर के वापस आए। और हनुमान जी महाराज से राम जी ने पूछा क्या क्या कर डाला हनुमान जी? सुनने में आ रहा बहुत कुछ करामात करके आए। बोला देखो सरकार हमने वैसे ज्यादा कुछ नहीं किया, पर अब ठीक है आप पूछते हैं तो जो जो घटना हुई हनुमान जी अब वो बता रहे, जल्दी से सुनिए। अब जल्दी देखो, मुख्य कथा सुंदरकांड तक है, एक बाद रावण मरी। और रावण मारने में हम 2 मिनट नहीं लगाते हैं, पट्ट से मारेंगे। अब चिंता मत करिए, कथा भक्त की सुनी जाती है, राक्षस की थोड़ी ना कि अब हम चले रावण पुराण बाचे। हम राम कथा कहने हैं कि रावण कथा कहने हैं? हाँ तो रावण तो ऐसे मरी है, ऐसे चिंता मत करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं ओ गया लंका एक क्षण में, ओ दुश्मन से ओ लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, झंडा गाड़ आया। ओ गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, झंडा गाड़ आया।
मेघनाद ने बढ़ करके शस्त्रों से मुझे पर वार किया। सम्मान किया मैंने ब्रह्मा का, उसे तन पे मैंने संवार लिया। लाखों की हस्ती में रावण की हस्ती को मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं उजाड़ आया, झंडा गाड़ आया। जय जय श्री राम। वो मेरी पूंछ में आग लगाई गई, फिर उसकी आग बढ़ाई गई। मैं इधर उधर उछला कूदा, फिर सारी लंका जलने लगी। हो सोने की जो लंका, लंका का सारा नक्शा मैं बिगाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं बिगाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। ऐसे कीलऊ ना गड़ी आपसे, कील भी नहीं गड़ेगी इतने उत्साह में। थोड़ा हाथ ऊपर करिए और तालियों के साथ कहिए, ओ सोने की होती जो लंका, वो लंका का सारा नक्शा मैं बिगाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं बिगाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। लाखों की बस्ती में रावण की हस्ती को मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। 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 वो नशा उतार आया, मैं झंडा गाड़ आया। ऐसा झंडा गाड़िए कि जीवन में जब तक अब अगली राम कथा किसी की ना हो तब तक लहराता रहे। ऐसा मजबूत झंडा गाड़ो। जय जय श्री राम।